ऑफ यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूँ निफ्टी की। सबसे पहले निफ्टी के बाद हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी का। इन दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। साथ में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑप्शन चेन का डेटा, और फिर हम देखेंगे ऑप्शन चेन के साथ साथ क्या देखेंगे हम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रो का डेटा। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा जो है बन चुका है प्रो की साइड से, तो आज वो बिल्कुल भी मिस मत करना। और शाम को मैं आपके साथ वो वीडियो जरूर शेयर करूंगा, तो उसको भी आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है सर। अब आप सबको बताइए यार, ये है 31, ठीक है सर, ये हमारा आज 2024 का लास्ट डे है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूंगा, बैठ करना एक काम करना, 2024 में आपने जितनी भी लर्निंग की है, ध्यान रखो, जितनी भी आपने 2024 में जितनी भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपने सीखा है, ठीक है, उसको एक बार राइट डाउन कर लो, अपने कोई अच्छी सी जगह पे राइट डाउन कर लो। क्योंकि क्या है, जब वो आप दोबारा उसको जो उसमें से देख के एक बार आगे बढ़ोगे, क्योंकि क्या है, आपके पास वो जब रिटर्न में होगा ना, जो आपने उसको लिखा होगा, तो वो मिस्टेक आप जिंदगी में कभी दोबारा नहीं करते। एक बार जब आप उसको लिख देते हो, ठीक है, समझो बात को, आपको पता है, ठीक है, आई गॉट इट, आपको पता है कि हाँ ये मिस्टेक मुझे दोबारा नहीं करनी, लेकिन एक बार उसको राइट डाउन कर लो, कहीं पे एक्सेल शीट पे कर लो, फिजिकली कहीं कॉपी पेन से कहीं कर दो। उससे क्या है, वो मिस्टेक ना लाइफ में आप कभी दोबारा नहीं करोगे। क्योंकि जैसे ही वो आप लिखोगे अपने हाथ से, पेन से, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसका जैसे बोलते हैं पूरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो क्या है, वो वर्क होता है, ठीक है। तो वो चीज़ ना आपके दिमाग के अंदर बैठ जाती है। तो वो एक बार आप लिख लो, 2024 के अंदर जितनी भी लर्निंग आपने की है वो आप एक जगह पे लिख लो, ठीक है। हाफ आवर लगेगा, लेकिन आपको इससे बहुत कुछ मिलेगा डेफिनेटली। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये भी आपने कर लिया ना, 3 साल आपने अगर इसको भी कर लिया ना, तो आप जिंदगी में कभी बड़ी मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये जरूर राइट डाउन करना है ना। आज बात करते हैं हुआ क्या था सर। मार्केट सीधा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, 0.5% के आसपास जो है मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है भाई। गैप डाउन ओपन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुआ था वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 23,500, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको मार्क कर लूँ तो ये एरिया है ना सर, यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये 23,500 के नीचे ओपन हुआ है ना, इस जगह पे। अब क्या हुआ, जैसे ही नीचे ओपन हुआ, मुझे लगा कि यार यहाँ पे देखो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट ब्रीच करता है फर्स्ट टाइम, समझो बात को, इसको लिख लेना कहीं पे, ये आपकी लर्निंग हो सकती है अच्छी। जब भी मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल को फर्स्ट टाइम ब्रीच करता है, तो उसके हाई चांस होते हैं, मतलब जैसा नहीं कि 100% चांस हो, लेकिन 80% चांस होते हैं कि वो वहां से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा है तोड़ नहीं सकता, डेफिनेटली तोड़ सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम तोड़े उसके चांसेस बहुत कम होते हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल को। अब यहाँ पे आपको पता है ये इंपॉर्टेंट लेवल है 23,500। क्यों सर इंपॉर्टेंट, कैसे हमें पता, देखो 23,500 एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, 23,500 है ना, एक फिगर ही 23,500, 24,000, 22,000, 22,500, इस टाइप के साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। दूसरा क्या है, यहां से मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दिखा चुका है एक दो बार, ठीक है। इस जगह पे मार्केट वापस यहां से गया था, तो हाई चांस है कि हम इधर क्या करेंगे, इसको एक बार रिवर्स कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा ब्रेक नहीं कर सकते, डेफिनेटली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एक बार रिवर्स होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये हुआ है, तो ये सेकंड टाइम था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सेकंड टाइम इसके ब्रीच होने के, वापस जाने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो मार्केट ने क्या करा, यहां पर एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनाई, इट्स अ पैनिक रेड कैंडल, ठीक है। और ये एक पैनिक रेड कैंडल थी, बहुत ज्यादा इसमें पैनिक हो रहा था, सबको ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट यहां से वापस ऊपर आएगा ही नहीं, ठीक है। और मैंने मेरे टेलीग्राम पर क्या अपडेट दिया, ये देखो आप, मैंने यहाँ पे लिखा था कि 2 आवर्स का चार्ट और प्रॉपर वे में हैमर कैंडल बनाया था। मैंने लिखा निफ्टी मेक अ हैमर कैंडल एंड अ परफेक्ट सपोर्ट लेवल, ठीक है भाई। निफ्टी क्या बना रहा है, एक हैमर कैंडल बना है एक परफेक्ट सपोर्ट लेवल पर, ठीक है। यहीं से मार्केट ने घूमना स्टार्ट किया। ये मैंने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, और ये देखो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, इसने जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर वे में एक अच्छी हैमर कैंडल बनाई, ठीक है सर, ये देखो है ना, प्रॉपर वे में एक अच्छी हैमर कैंडल बनाई। उसके फॉर्मेशन के वक्त ही मैंने डाल दिया था ऑलमोस्ट, ये 23,540 के आसपास का लेवल था ये, ठीक है। 540 के आसपास के लेवल पे मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पर डाल दिया था कि हाँ से ये एक बार रिवर्सल दिखा सकता है, ठीक है। और 23,550 के आसपास से घूमना स्टार्ट हुआ, और यहाँ से एक अच्छा मूव हमने, प्रॉपर वे में ही अच्छा मूव हमने देखने को मिला, ठीक है, मार्केट के अंदर, ठीक है। ये किसी को भी, मतलब ऐसा नहीं था कि यार आप नहीं अचीव कर सकते, अगर थोड़ा भी प्राइस एक्शन आपने प्रैक्टिस किया है, यू कैन ईजिली अचीव इट, ठीक है। प्राइस एक्शन आपने थोड़ा भी समझा है
तो आप इसको बड़े आराम से अचीव कर सकते थे। ठीक है, आपने अगर टेलीग्राम भी ज्वाइन किया हुआ है तो भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ट्रेड करना है, बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो अगर आप ट्रेड करोगे तो अगर आपको लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। मार्केट में कोई 10 में से एक ही पर्सन है जो प्रॉफिटेबल होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। ठीक है, ये तो हो गया सर आज का सारा कार्यक्रम। अब एक बार देखो यहां पर 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में ही देखते हैं। ठीक है, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पे सपोर्ट है, इसी जगह पे हमने ये हैमर कैंडल बनाई, हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको देख रहा हूं तो हम अभी कंटिन्यू कर सकते हैं इस मूव को। ठीक है, कंटिन्यू कहां तक कर सकते हैं सर? इस लेवल तक, एटलीस्ट यहां तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिप्लिकेट करता हूं तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां तक मार्केट जो है आराम से जाती हुई नजर आ रही है मुझे कि हाँ यहां तक हम जा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल हमें क्लियर हो रही है। अब थोड़ा सा नीचे टाइम फ्रेम पे आते हैं कि क्या और हो सकता है। ठीक है, तो उसको भी हमें समझने की कोशिश करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही रहते हैं, यहाँ पे जो मुझे चीज़ दिख रही है, आपको भी दिख रहा होगा ये चीज़ कि मार्केट ने क्या करा, ये नीचे गया। ठीक है, ये एक बेस बनाया। ठीक है, ये मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, याद होगा। ये आपकी नेकलाइन हुई। ठीक है, इट्स योर नेकलाइन। ठीक है, और ये आपका हो गया फर्स्ट बॉटम। मार्केट नीचे गया, दिस इज जो मेक ए सेकंड बॉटम। ठीक है, ये आपका एक सेकंड बॉटम बनाया। ठीक है, और सेकंड बॉटम के बाद हम यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझना की पॉइंट क्या है। की पॉइंट है भाई ये वाला रजिस्टेंस, कौन सा? ये वाला। ठीक है, मार्क कर रहा हूं, समझ लेना, ये वाला रजिस्टेंस। ठीक है सर, 23,700। ठीक है, 700 या 720 मैं मान लेता हूं, 23,720 जब ये ब्रेक होगा, ठीक है, ये लेवल ब्रेक होगा, तब नेकलाइन ब्रेक होगी इसकी। ठीक है, जिसकी संभावना आपको देखनी पड़ेगी कितनी है। यहां से ये देखो क्या कर सकता है, जरूरी नहीं है इसको तोड़े, ये एक ऐसे करके है ना, ये एक ऐसे करके हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है। ध्यान रखना है, इसको नीचे चला जाए कल यहां से तो ये अपना नेकलाइन भी तोड़ सकता है। देखने वाला पॉइंट ये है कि हम इसको ब्रेक करते हैं। अब नीचे की साइड ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। ठीक है, सेम एज यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं नीचे की साइड में, ये लेवल को ब्रेक कर देते हैं या ये ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये देखने वाली बात होगी कल, ध्यान रखना है ना। 23,720 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा ऊपर की साइड कंटिन्यू कर सकती है, साफ सुथरी सी बात है, और मार्केट आराम से हमें ये 23,900 तक का मूव दे सकती है। ये तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर ये लो है ना, अगर ये लो जो स्विंग लो है आपका, ये ब्रेक होता है कल किसी भी कीमत पे, ठीक है, ये लो ब्रेक होता है, मान के चलो ऐसे करके, तो हम क्या बना सकते हैं, ये आपका प्रॉपर वे में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है यो नीचे आके, और फिर अगेन इसका ये रेजिस्टेंस यहां पे अटके अगेन यहां पे आके ही अटकते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो यहां से हम नीचे आ सकते हैं और 23,600 और 500 के दर्शन भी हम जो है कल की डेट में कर सकते हैं, जस्ट आफ्टर ब्रेकआउट दिस स्विंग लो, ये वाला जो लो है। ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद यहां से हम नीचे आ सकते हैं ये, और ये प्रॉपर वे में यहां से करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करी क्या पॉइंट रह सकता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन। अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा देख रहा हूं तो ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर मुझे क्या चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे 29,000 का OI आज बना है। ठीक है सर, कौन से लेवल पे? 23,600 पे, ये कहीं ना कहीं अच्छा बना हुआ है। अगर मैं 23,200 पे देखूं तो आज क्या हुआ है, देखो 23,200 पर आज थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ पे देखो इस जगह पे तो अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है। अनवाइंडिंग होने का मतलब क्या होता है कि हम लोग थोड़े से कॉन्फिडेंट है कि मार्केट यहाँ से तो नहीं आ रहा, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, हम नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ से शिफ्ट होते हुए नजर आए, 22,000 लोग यहाँ है, 28,000 लोग यहाँ है, तो 23,500 एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बनता हुआ, सपोर्ट बनता देखो 23,500 पर। अब हमारे पास 91,000 हुआ है जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ दिख रही है 28,000 आज यहाँ पे हुआ है, तो अब हमारे लिए 28,500 ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज एक अच्छा मूव दिखाया, तो 28,500 पर अब हम जो है कॉन्फिडेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। अब रजिस्टेंस देखूं तो रजिस्टेंस हमारा 34,000 यहाँ पे हुआ है 23,700 पे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, अच्छा खासा वाई बिल्डअप है यहाँ पे। और फिर मेजर रेजिस्टेंस आपको 24,000 पे ही दिख रहा है। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 23,700 का।
तो मार्केट कल इस रेंज पे देखेगी आपको, ये वाली रेंज में, ठीक है। ब्रेकआउट आएगा अगर 23,700 ब्रेक होता है तो फिर हम सीधा 24,000 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे डेटा बताने की कोशिश कर रहा है। नीचे की साइड आए तो 23,500 पे हमारे पास सपोर्ट है। तो मार्केट बहुत क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर बेस पे चलता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, देखो भाई बैंक निफ्टी के अंदर आपके सामने यहाँ पे ये देखो बिल्कुल प्यारा सा, देखो ये भी लेवल वही है, इस लेवल पे दिखाऊं मैं आपको, ये सेम लेवल है ना। और अगेन जो आपका बैंक निफ्टी है वो भी आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी इतनी जल्दी से तोड़ेगा ये लगता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्रॉपर वे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे अगेन इसने भी सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, छोटा टाइम फ्रेम देख लेता हूँ एक बार, तो 30 मिनट पे ही देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस है, ठीक है सर। कौन सा लेवल है, ये लेवल पे आज मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। तो ये लेवल जो है आपका 5850 5900, यहाँ पर भी मार्केट ने अच्छा रेजिस्टेंस आज फेस किया है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे मतलब मार्केट कोशिश करे तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पा रही। अगर वीसीपी टाइप का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब हमने कोशिश की तोड़ने की लेकिन हम नहीं तोड़ पाए। 15 मिनट में चलते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ये देखो यहाँ से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, ठीक है। इस जगह पे हम फंसे हुए हैं, ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वीसीपी पैटर्न होता है जहाँ पे देखो ये है ना, फिर इसने थोड़ा नीचे बनाया, फिर इससे और छोटा बनाया, ठीक है। तो कल क्या होगा, अगर मान के चलो ये ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा मूव दिखा सकते हैं 51,250 तक, यहाँ तक हम मूव कर सकते हैं। दिस कैन बी पॉसिबिलिटी। नीचे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यही आपका 50 ये वाला 5600 के आसपास का, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आपके पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां से मार्केट आपको बार बार सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर भी, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल था, ये निफ्टी का लेवल था, ठीक है। ये आपके सामने मेरा टेलीग्राम है, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसी से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। रिक्वेस्ट है, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ना। जो रियल चैनल है वो यही है और एक ही चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो, इसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब आते हैं सर ऑप्शन चेन इस पे हमारे डेटा पे। तो यहाँ पर डेटा जो है कल बहुत मैटर करने वाला है। देखो कल हमारे प्रो ने खरीद लिया 6.79%। देखो बउआ अब क्या है, मतलब जो देखने वाली बात है ना, अब मजा आने वाला है। क्यों सर मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मजा क्यों आने वाला है यार। अब बचा क्या है, हम 14 पे आ गए सेल करते करते, और आज का आंकड़ा भी दिखने वाला होगा मुझे लगता है। यहाँ पे आज भी इसने 2-2.5% सेल किया है, तो भाई यहाँ पे अब बचा नहीं है कुछ सेल करने को। कोविड में भी इतना लो नहीं आया था, ठीक है। तो मतलब ये बहुत कम है, अब इनके पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो हमारे पास सेल करने को ज़्यादा नहीं, दूसरा अब यहाँ पे प्रो जो है आपका खरीदता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और मार्केट आपका नीचे आ रहा है ना। मार्केट ने आज ब्रीच करने की कोशिश की, 23,500 से भी नीचे जाते हुए नजर आए, 450 के आसपास हम आए। तो मार्केट नीचे जा रहा है। दूसरी चीज प्रो हमारा बाय कर रहा है। तीसरी चीज आपका जो FIS है इसके पास ज़्यादा बचा नहीं है सेल करने को। तीनों पॉइंट हमारे फेवर में हैं। एक बार कैसे भी करके ये सिंगल डिजिट में आ जाए, 9% तक आ जाए, ठीक है, उसके बाद तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। और ये आपका कैसे भी करके 45 को क्रॉस कर दे, भाई मजा आ जाएगा। वहां से मतलब ना मार्केट आपको एक बड़ी, जिसे बोलते हैं ना 10-12% का मूव दिखा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही, बिल्कुल ऐसी कोई गारंटी नहीं, मार्केट के अंदर ऐसा कोई गारंटी नहीं होती भाई। ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, अदरवाइज मार्केट में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन जो एक डेटा कह रहा है वो मुझे बता रहा है कि यहाँ से फिर एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, अपना प्यार भी कमेंट सेक्शन में जरूर देना। हाँ एक चीज़ रह गई थी आपकी, न्यू ईयर जो आपका गिफ्ट है, ठीक है, जो हम ETF की स्ट्रेटेजी जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। देखो उस पर ना काम चल रहा है और मैं कुछ अच्छा आपको देने के चक्कर में हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं आपको कुछ अच्छा दूँ, मैं से टाइम पास देने के चक्कर में नहीं हूँ। तो वीडियो आपको मैं सोच रहा हूँ सैटरडे को दे दूँ, ठीक है। न्यू ईयर वाला जो वीडियो है जिसमें आपका न्यू ईयर गिफ्ट है, वो आपको वीडियो जो है सैटरडे को मिल जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आपको ETF के ऊपर बहुत शानदार सेटअप आने वाला है सैटरडे को, मतलब आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।